को बताया कि अब जो हमारा जो डॉक्यूमेंट लिस्ट है वो 3 सेगमेंट में सेग्रीगेटेड है। ठीक है, पहला जो सेगमेंट है वो 0 to 5 का है, फिर 5 to 18 का है, फिर 18 प्लस का है। तो 0 to 5 में जो हमारा जो डॉक्यूमेंट है, उसमें जो मेन डॉक्यूमेंट अगर हम देखा जाए तो वो है बर्थ सर्टिफिकेट, जिसके थ्रू न्यू इनरोलमेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर मीन्स फॉरेन नेशनल्स हैं, वो नेपाल के हैं या कहीं के हैं, तो वहाँ का भी जो है बर्थ सर्टिफिकेट अगर है तो फ़िलहाल वैलिड है, या नहीं तो वो किसी एनजीओ में है, मीन्स ऐसे जगह पे बच्चा रहे जहाँ पे उसके मदर फादर नहीं है, किसी एनजीओ में है, तो उसका अनाथालय में अगर कोई बच्चा है तो उसके जो वार्डन है, सुपरिटेंडेंट, अगर वो हमारे फॉर्मेट में लिख करके दे, बट मेक श्योर जो वो एनजीओ होना चाहिए वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड एनजीओ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी एनजीओ हो, गवर्नमेंट का जो अप्रूव्ड एनजीओ होगा उसी को वो अलाउड है कि वो साइन और स्टैम्प करके यूआईडीआई स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दें, तो हम उससे उसका इनरोलमेंट कर सकते हैं। अब जिस तरह से आप सभी को पता है कि पहले ओवरसीज सिटीज़न का जो था, वो जो पासपोर्ट था वो वैलिड ऑप्शन में नहीं आता था। आज के का जो है ओवरसीज सिटीज़न वो ऑलमोस्ट वही कहा जाता है कि जिसको लॉन्ग टर्म वीज़ा जो कहा जाता है, वही ओवरसीज सिटीज़न का पासपोर्ट होता है। ठीक है, तो ओवरसीज सिटीज़न का पासपोर्ट से अगर आप आधार कार्ड बना रहे हैं तो वो 10 साल के लिए ही वैलिड होगा। लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए जो भी आप आधार कार्ड बना रहे हैं, तो जो भी उसका वीज़ा का टेन्योर होगा तभी तक के लिए वो आधार कार्ड उस बच्चे के लिए वैलिड होगा, या जो भी रेसिडेंट होगा उसके लिए वैलिड होगा। ठीक है, या नहीं तो नेपाली सिटीज़न या भूटानी सिटीज़न जिसका भी आप बना रहे हैं आधार कार्ड, उसका भी जो आधार कार्ड है वो 10 साल के ही टेन्योर के लिए वैलिड होगा। ठीक है, इसमें जो मेन अभी हमारे किसी दोस्त ने अभी बताया भी था कि हमें जो मेन चेक करना होता है वो 182 डेज़ का जो टेन्योर है, कोई भी फॉरेन नेशनल्स जो हैं उसका हमें मेन ये चीज़ चेक करना पड़ता है 182। आप कोई बता सकता है 182 डेज़ का ड्यूरेशन क्यों रखा गया है? क्या रीज़न है? कोई गवर्नमेंट का कोई फंडा तो होगा 182 डेज़ को रखने का। बहुत बढ़िया। ठीक है, 182 डेज़ कोई भी फॉरेन नेशनल्स रहता है, मान लीजिए वो कोई बिज़नेस कर रहा है, फिर उसको जो भी वो बिज़नेस कर रहा है उसका टैक्सेशन पार्ट उसको पे करना पड़ता है, तो उसका जो ड्यूरेशन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से वो 182 डेज़ का है। सिमिलरली उसी कॉन्सेप्ट को आधार भी यूज़ करता है, 182 डेज़ का ड्यूरेशन। अब 5+ का जो एज ग्रुप है उसमें कौन सा डॉक्यूमेंट वैलिड है, कौन सा डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है, उसका अगर हम देखें तो इंडियन जो पासपोर्ट है वो POI के लिए, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए वैलिड है, प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए वैलिड है, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप के लिए वैलिड है, और डेट ऑफ बर्थ के लिए वैलिड है। ठीक है, पैन कार्ड अगर देखा जाए तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए ठीक है, वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए वैलिड है, प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए वैलिड है, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप के लिए वैलिड है, डेट ऑफ बर्थ के लिए वैलिड है। ठीक है, पैन कार्ड अगर हम देखा जाए तो पहले ये प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए भी वैलिड डॉक्यूमेंट था, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए भी वैलिड था। आज के डेट में जो पैन कार्ड है वो सिर्फ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए वैलिड है। मेक श्योर कि डेट ऑफ बर्थ के लिए गलती से भी आप इस डॉक्यूमेंट का यूज़ ना करें। ठीक है, राशन कार्ड या PDS कार्ड, जो EPDS कार्ड है, ठीक है, वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए वैलिड है, प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए वैलिड है, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप के लिए वैलिड है। ठीक है, तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए राशन कार्ड उनका वैलिड है जो लेडी जिनका भी घर में अगर आप देखेंगे तो सामने जिनका फोटोग्राफ होता है उनके लिए वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भी हो सकता है, प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए भी हो सकता है। ठीक है, वोटर आई कार्ड जो है पहले भी जो वैलिड था, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए भी वैलिड है, प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए भी वैलिड है। ड्राइविंग लाइसेंस एट अर्लियर, ड्राइविंग लाइसेंस जो वैलिड था, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए भी वैलिड था, प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए भी वैलिड था।
आज के डेट में ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का प्रूफ है, ठीक है। सर्विस फोटो आइडेंटिटी का कार्ड जो गवर्नमेंट का आइडेंटिटी कार्ड है वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए वैलिड है। ये सर्विस फोटो आइडेंटिटी कार्ड है जो है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी एम्प्लॉय हो सकते हैं, वो या पीएसयू के एम्प्लॉय हो सकते हैं या स्टेट गवर्नमेंट के, ठीक है। इन तीनों सेगमेंट में किसी भी गवर्नमेंट के अगर हुआ है, सेमी गवर्नमेंट के भी एम्प्लॉय अगर हैं, उनका जो आइडेंटिटी कार्ड है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए भी वैलिड है, एज इक्वल डेट ऑफ बर्थ के लिए भी वैलिड रहेगा, ठीक है। पेंशनर फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो है वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए वैलिड है, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप के लिए वैलिड है। CGHS, ECHS, ESIC, मेडिकल क्लेम कार्ड एंड अदर डॉक्यूमेंट जो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए सिर्फ वैलिड है, ठीक है। डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी इशूड अंडर द राइट ऑफ जो 2017 में हुआ था, वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आइडेंटिटी की प्लस प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए दोनों के लिए ही वैलिड है। फोटो आइडेंटिटी कार्ड सर्टिफिकेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो होता है, भामाशाह कार्ड हो गया, जन आधार कार्ड हो गया, ये सभी जो हैं वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप तीनों डॉक्यूमेंट के लिए वैलिड हैं। याद रखें, डॉक्यूमेंट अपडेट के लिए ये जो चीज़ है ना, ये आपका थ्रुप का इक्का है, ठीक है, जो मोस्टली मेरे ख्याल से राजस्थान में सभी के पास जन आधार कार्ड अवेलेबल ही है, ठीक है। तो इस डॉक्यूमेंट से आप मेनली डॉक्यूमेंट अपडेट को कर सकते हैं, ठीक है। मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप का प्रूफ है, ठीक है। ST, SC, OBC सर्टिफिकेट जो है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी उसी समय आप यूज़ कीजिएगा जिसमें उसमें फ़ोटोग्राफ कनेक्टेड हो। मार्कशीट जो है वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का भी प्रूफ है, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप का भी प्रूफ है, डेट ऑफ बर्थ। अगर हम 10th का मार्कशीट देखें तो उसमें फ़ोटोग्राफ रहता है, ठीक है। वो मार्कशीट जो है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए भी वैलिड है, प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए भी वैलिड है, सॉरी, और प्रूफ ऑफ रिलेशन के लिए भी वैलिड है, प्लस डेट ऑफ बर्थ के लिए वैलिड है। पहले अगर ये देखा जाए तो ये एड्रेस के लिए भी डॉक्यूमेंट यूज़ होता था, आज के डेट में एड्रेस के लिए इसको हटा दिया गया। ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड जो है, ठीक है, आपको सभी को पता है 3 तरीके का आधार कार्ड बनता है, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर, ठीक है। ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड जो है वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए मीन्स ये जो है ट्रांसजेंडर के लिए चारों चीज़ के लिए वैलिड है, चाहे वो आइडेंटिटी हो, एड्रेस हो, मीन्स रिलेशनशिप हो या डेट ऑफ बर्थ। ये चारों सिमिलरली अगर इसमें देखा जाए तो पासपोर्ट जो है वो चारों चीज़ के लिए वैलिड है, ठीक है। अब हमारा जो MP MLA वाला जो फॉर्मेट था, ठीक है, पहले हम उसको ईगरली यूज़ करते थे हर एक चीज़ अपडेट के लिए। आज के डेट में चाहे वो MP हो, MLA हो, गेस्टेड A क्लास ऑफिसर हो, गेस्टेड B क्लास ऑफिसर हो या कोई भी हो, ठीक है, उनके तरफ से ये जो डॉक्यूमेंट है अब प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए ही वैलिड है। इसके अलावा ये डॉक्यूमेंट और किसी भी चीज़ के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। ड्यूरिंग द अपडेशन मेक श्योर, हम अभी फील्ड विजिट पे भी थे, ठीक है, तो कई जगह जा कर के हम और मुनीश जी जिसमें गए हुए थे, हमने कई जगह जा कर के समझाया कि आज के डेट में आप पुराना जो डॉक्यूमेंट फीचर यूज़ कर रहे हैं वो नहीं है। जो भी अपडेटेड डॉक्यूमेंट फीचर जो गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है, वी हैव टू अडेयर दैट। जो भी रूल एंड रेगुलेशन है वो ही हमें फॉलो करना है। जो ये हमारे लिए कुरान, गीता, बाइबल सब चीज़ है, ठीक है, तो जो इसमें लिखा हुआ है वही हमें फॉलो करना, अपना दिमाग इसके अलावा नहीं लगाना है, ठीक है। तो जो गेस्टेड ऑफिसर हैं, कोई भी हैं, अब जेल के जो सुप्रिटेंडेंट हैं, ठीक है, उनके तरफ से अगर वो लिख करके हमारे फॉर्मेट में हो तो वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए भी वैलिड हो जाएगा, प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए भी वैलिड हो जाएगा। इन दैट केस ओनली, फॉर ओनली जेल केस। आप सभी को पता होगा कि हम स्पेशल इनरोलमेंट करते हैं फॉर सम ऑन, जो जेल के लिए इनरोलमेंट करते हैं, तो जेलर के तरफ से जो डॉक्यूमेंट होता है वो ये वाले फॉर्मेट में प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी प्लस प्रूफ ऑफ एड्रेस दोनों के लिए ही हम ये डॉक्यूमेंट को वैलिड मानते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल नॉट ओल्डर देन 3 मंथ,
ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। 3 महीने से अगर पुराना है तो वो डॉक्यूमेंट नल एंड वॉइड हो जाता है, ठीक है। वाटर बिल्स इन सिमिलर केस, या नहीं तो पोस्टपेड बिल मोबाइल का भी जो होता है वो 3 महीने से पुराना डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। पहले जो रजिस्टर रेंट एग्रीमेंट था सिर्फ हम उसी डॉक्यूमेंट को वैलिड मानते थे, रजिस्टर रेंट एग्रीमेंट हो या लीज रेंट एग्रीमेंट हो उसी को। अब नोटरी भी जो रेंट एग्रीमेंट है वो भी डॉक्यूमेंट वैलिड है, ठीक है, पीओए के लिए। गैस कनेक्शन बिल जो है, गैस कनेक्शन बिल जो स्लिप आपके पास हर एक मंथ आप जो गैस का लेते हैं, ठीक है, सिलेंडर के साथ जो रिसिप्ट आता है वो वाला, ना कि जो जिसमें आप गैस सिलेंडर और पूरा चूल्हा वो सब चीज़ लेते हैं वो वाला नहीं। जो बिल आता है वही वाला जो है 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, वो डॉक्यूमेंट वैलिड है, ठीक है। लाइफ मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो पीओए के लिए वैलिड है। बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय ऑथराइज एंड अथॉरिटी, जो भी स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो भी बर्थ सर्टिफिकेट इशू होता है वो प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप और डेट ऑफ बर्थ दोनों के लिए वैलिड है, ठीक है। फैमिली पेंशनर्स आइडेंटिटी का डॉक्यूमेंट जो है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस दोनों के लिए ही वैलिड है। अब जो है OCI कार्ड या LTV क्या होता है मालूम है? LTV को कहा जाता है लॉन्ग टर्म वीज़ा, ठीक है। वो जो डॉक्यूमेंट है कहाँ पे वैलिड होता है, जो OCI कार्ड है, ठीक है, वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए वैलिड है। पहले याद रखिए OCI कार्ड को हम नहीं यूज़ करते थे, पहले सिर्फ हमारे पास जो ऑप्शन था वो NRI के लिए था। तो अब OCI कार्ड भी जो है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए वैलिड। ध्यान रखिएगा, जो OCI कार्ड है उसका जो आधार कार्ड है, जिसमें भी आप किसी का अगर मान लीजिए बना रहे हैं तो उसको क्लियरली कह दीजिए कि इसका जो ड्यूरेशन ऑफ आधार है वो 10 साल का ही है, ठीक है। 10 साल के बाद कंसर्न RO उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा कि या नहीं तो उसको री इनरोलमेंट कराना है या उसी को कंटिन्यूस फॉर्म में जाएगा, वो RO के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वैलिड लॉन्ग टर्म वीज़ा LTV जो है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एड्रेस दोनों के लिए वैलिड है, ठीक है। नेपालीस जो वोटर आई कार्ड जो नेपालीस का है वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए वैलिड होगा, या भूटानीज का सिटीजन सर्टिफिकेट जो है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए वैलिड होगा, या भूटानीज का ये भी इलेक्शन कार्ड, ठीक है। लिमिटेड पीरियड वीज़ा जो है उनका जो होता है वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए ही वैलिड होगा। वैलिड वीज़ा फॉर नेपालीज एंड भूटानीज के लिए जो है वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए वैलिड होगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि अगर हम एड्रेस के पार्ट में जाएं तो उनका जो एड्रेस होगा वो उनके कंट्री का होगा, राइट। तो हम प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए वो डॉक्यूमेंट को यूज़ कर लेंगे, प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए हम वही डॉक्यूमेंट यूज़ करेंगे जो हमारे प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए हम वही डॉक्यूमेंट यूज़ करेंगे जो इंडिया का एड्रेस हो, ठीक है। तो इसमें जो मेन हमारा फोकस होना चाहिए कि देखिए कोई भी डॉक्यूमेंट जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए यूज़ होता है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट नोट में हमेशा क्या लिखा हुआ है उसमें अगर आप ध्यान से पढ़ें, कोई भी डॉक्यूमेंट जो नेम के लिए वैलिड है उसमें फ़ोटोग्राफ होना कंपलसरी है। कोई भी डॉक्यूमेंट जो एड्रेस के लिए वैलिड है वो उसमें रेसिडेंट का नाम और एड्रेस होना कंपलसरी है। कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है, ठीक है, उसमें रेसिडेंट का नाम और डेट ऑफ बर्थ होना कंपलसरी है, उसको हम प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप के लिए भी कई जगह यूज़ करते हैं। जो शाला दर्पण से आ रहे हैं बच्चों के गवर्नमेंट स्कूल से, उनकी डेट ऑफ बर्थ नाम इसमें क्या था, उसमें कई बार तो उससे शाला दर्पण डॉक्यूमेंट ही वैलिड नहीं है सर, नहीं वैलिड है, ठीक है।
हाँ, अब जिस तरह से सर शाला दर्पण पे जो आप कह रहे हैं है, आई थिंक आउट ऑफ 100 मैंने 80 से 90 बच्चों को अपडेट किया और सक्सेसफुली अपडेट हुआ। सर अभी तो फ़िलहाल अपडेशन कंप्लीट ही नहीं हो रहा, तो आप कैसे बोल रहे हो कि अपडेट हो गया? प्रीवियसली मेरे पैकेट्स हैं उसमें सब प्रीवियसली का आप भूल जाएं सर, प्रीवियस वाज व्हाट? सर उसमें आपने एक डॉक्यूमेंट्री में लिखा है स्कूल रिकॉर्ड्स एक्सट्रैक्ट ऑफ द स्कूल्स, उसमें शाला दर्पण में आज सर अभी हमारा जो नया ECMP का वर्जन है वो 174 वर्जन अपडेट हुआ है, उसमें वो डॉक्यूमेंट नहीं है। एक बार प्लीज़ ध्यान से देखें, ठीक है? तो प्लीज़ इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ताकि डिस्ट्रैक्ट ना हो, जो डॉक्यूमेंट आपके जो डॉक्यूमेंट लिस्ट में है वही डॉक्यूमेंट वैलिड होगा। कई बार क्या होता है कि आप कर देते हैं, हो सकता है QC टीम के पास गया 5 उंगली एक बराबर नहीं है, उसने ध्यान नहीं दिया, उसको अप्रूव कर दिया, ठीक है, बट एज पर द डॉक्यूमेंट लिस्ट दैट डॉक्यूमेंट इज़ नॉट वैलिड, ठीक है? अब हाँ, नोटरी कुछ भी हो सकता है सर, वो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि 10 रुपये का, मेरे ख्याल से 100 से स्टार्ट होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा, वही जो भी उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हाँ सर, क्वेश्चन वाज दैट नोटरी रेंट एग्रीमेंट विच वी हैव मेड इट वैलिड फॉर प्रूफ ऑफ एड्रेस, नो, फ्रॉम वेयर दे कैन स्टार्ट, फ्रॉम 100, 500 और 1000 इन दैट अमाउंट ऑफ दैट नोटरी, दैट वी हैव नॉट क्लियरिफाइड इन दैट। It depends local policy. हाँ, दैट डिपेंड्स ऑन लोकल पॉलिसी। अब जो मैंने आपको बताया LTV के ऊपर जो आपने जो बनाया है आधार कार्ड किसी का भी, वो जो है LTV का जो भी ड्यूरेशन है, वीज़ा का कोई भी ड्यूरेशन होता है, राइट, उस ड्यूरेशन तक ही वो आधार कार्ड वैलिड होगा, उसके बाद वो बंद हो जाएगा। नेपालीज, भूटानीज, जिसका भी आप आधार कार्ड बना रहे हैं वो 10 साल के ही टेन्योर के लिए वैलिड होगा, उसके बाद वो आधार कार्ड हो सकता है डीएक्टिव हो जाए, वो कंसर्न RO जो भी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। जो है जो भी वीज़ा का जो टेन्योर है उस टाइम तक ही वो वैलिड होगा। बाकी आज के डेट में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसका से बर्थ सर्टिफिकेट जिसका लिमिट क्रॉस हो चुका है, ठीक है, वो जो है आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म प्लस बर्थ सर्टिफिकेट, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, प्लस साथ में help@uid.gov.in पे भी मेल करना है और पब्लिक ग्रेवियांस को भी मेल करना है। एट लास्ट अगर आप देखेंगे सभी में एक चीज़ क्लियरली नोटेड डाउन है कि जो डॉक्यूमेंट है, जो भी रेसिडेंट आपके पास लेकर के आ रहा है, ये कंपलसरी है कि वो ओरिजिनल ही डॉक्यूमेंट लेकर के आए, कोई भी कलर कॉपी, जेरॉक्स, ये सब डॉक्यूमेंट आधार में वैलिड नहीं होता है, ठीक है। और जब भी आप किसी भी रेसिडेंट का काम कंप्लीट हो जाता है तो उसके जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट है वो आपको रिटर्न करना, ये कंपलसरी। आप रेसिडेंट का कोई भी डेटाबेस अपने पास नहीं रख सकते। क्या बोल रहे हैं? गलती से भी नहीं। अगर मान लीजिए हम ऑडिट पे हैं और हमारे पास कोई भी रेसिडेंट का आपके पास डॉक्यूमेंट फाइंड आउट हुआ, मेक इट श्योर दैट आई विल मेक यू ब्लैकलिस्ट। तो जो ये है, एक चीज क्लियरली समझ जाइए कि आपको रेसिडेंट का कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो कलेक्ट नहीं करना। अगर हम देखते भी अगर होंगे तो लास्ट का 4 डिजिट जॉट डाउन करते हैं। अगर कभी भी कुछ लिखना हुआ, कभी कुछ कंप्लीट आधार कार्ड भी हम अपने पास स्टोर नहीं करते किसी भी रेसिडेंट का, ठीक है। उसका हर एक चीज नियम होता है, उसके लिए आपको AUA बनना पड़ेगा, लंबा चौड़ा प्रोसेस है उसके लिए, ठीक है। तो आप किसी भी रेसिडेंट का एज पर द लॉ ऑफ UID आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपने पास कलेक्ट नहीं कर सकते। जिसमें इनरोलमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो आपको सभी डॉक्यूमेंट उसके रिटर्न कर देना। सर आप कुछ नहीं रख सकते। आप एक चीज समझे ना, मान लीजिए कि मान लीजिए ये सर है, मैंने इनका डॉक्यूमेंट अपने पास रख लिया, इनका मोबाइल नंबर हर एक चीज है, उसका मिसयूज हो सकता है या नहीं हो सकता? कुछ भी नहीं रखना सर, आप रख ही नहीं सकते, उसके लिए आप इंटाइटल ही नहीं, ठीक है, आप नहीं रख सकते। अब जो 18 प्लस का इनरोलमेंट है, सबसे पहले मैं ये बता दूं, 18 प्लस का जो इनरोलमेंट है आज के 18 प्लस का जो इनरोलमेंट है वो सभी जगह नहीं होता है।
सिर्फ राजस्थान में अगर देखा जाए तो हमारा ESK है या CSE का जो ESK है 31 ESK अभी CSE के चल रहे हैं, वहाँ पे ही न्यू इनरोलमेंट 18 प्लस का होगा। उसमें भी हमारे कंसर्न क्वेश्चन है कि क्या रीज़न है कि अभी तक आपने आधार कार्ड नहीं जनरेट किया। हर एक चीज़ हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे तो ही हम उसका आधार कार्ड जनरेट करेंगे, और एल्स हम नहीं करेंगे। तो 18 प्लस के इनरोलमेंट के लिए प्लीज़ मेक इट श्योर कि जो भी अगर कोई ESK के ऑपरेटर हैं यहाँ पे, ठीक है, तो हमेशा कीन हो जाए कि क्या रीज़न है क्या नहीं है, हर एक चीज़ फाइंड आउट करके तो ही उसका इनरोलमेंट करें। अगर आपको कुछ भी गड़बड़ी नज़र आ रही है, कुछ भी इधर उधर नज़र आ रहा है, आई विल सजेस्ट डोंट डू द इनरोलमेंट। ठीक है, अब 18 प्लस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट वैलिड है? सबसे पहले इंडिया का जो पासपोर्ट है वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप और डेट ऑफ बर्थ, चारों चीज़ के लिए वैलिड है। ये जो डॉक्यूमेंट है वो सभी के चीज़ के लिए वैलिड है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए भी वैलिड है, प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप के लिए भी, डेट ऑफ बर्थ के लिए। ठीक है, पैन कार्ड और ई-पैन कार्ड जिस तरह से मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहले ये डेट ऑफ बर्थ का ही प्रूफ था, आज के डेट में ये सिर्फ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का है। राशन कार्ड जो है वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, ये चारों चीज़ के लिए वैलिड है। वोटर आइडेंटिटी कार्ड जो है वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस मीन्स इस डॉक्यूमेंट के थ्रू अभी भी आप न्यू आधार कार्ड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस जो था पहले वो प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए ही वैलिड डॉक्यूमेंट था, आज के डेट में ये प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए ही सिर्फ वैलिड है। ठीक है, सर्विस फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो है वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी की, सर्विस फोटो आइडेंटिटी कार्ड अगेन आई रिपीट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और PSU, तीनों का प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए भी वैलिड है, डेट ऑफ बर्थ दोनों के लिए वैलिड है। ठीक है, पेंशनर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो है वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप और डेट ऑफ बर्थ के लिए वैलिड होगा। किसान फोटो पासबुक, ठीक है, ये प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस दोनों के लिए वैलिड है। ECHS का, CGHS कार्ड या ESIC कार्ड जो है वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए सिर्फ वैलिड होगा। डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड जो है वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस मीन्स डिसेबल जो पर्सन है उनके तरफ से जो गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट, चाहे वो एम्स का हो, चाहे राजस्थान का जो भी स्टेट गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है उनके तरफ से कोई इशूड कार्ड है, उसमें फ़ोटोग्राफ होता है, डॉक्टर का स्टैम्प, ईच एंड एवरीथिंग होता है। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट जो है उससे वो नया आधार कार्ड बना सकता है। ठीक है, वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए भी वैलिड है, प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए भी वैलिड है। ठीक है, फोटोग्राफ आइडेंटिटी कार्ड जो है ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, ये सभी चीज़ के लिए वैलिड है। मैरिज सर्टिफिकेट जो है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, प्रूफ ऑफ एड्रेस। मैरिज आइडेंटिटी कार्ड जो है, ठीक है, उसमें मान लीजिए किसी का नाम प्रिया शर्मा है एंड मैरिज जो हुआ है शंकर झा से हुआ है। ठीक है, तो प्रिया शर्मा चाहे तो अपना नाम प्रिया शर्मा भी रख सकती है या प्रिया झा भी रख सकती है। ठीक है, तो उस डॉक्यूमेंट से उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या नाम रखना चाहती है। ठीक है, तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि प्रिया झा नहीं लिखा है तो हम झा नहीं करेंगे। आपको उस डॉक्यूमेंट से, उसका काम ही यही है, उसका पर्पस ही यही है कि किसी का भी जो होता है टाइटल जो होता है, अगर हम नॉर्थ में देखें तो हम टाइटल अडॉप्ट करते हैं, साउथ में अगर देखा जाए तो इनिशियल लिया जाता है। ठीक है, तो सभी जगह का अलग है, तो यहाँ पे जो टाइटल है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। SC ST सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट जो ये है जिसमें फ़ोटोग्राफ है, ठीक है, वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ एड्रेस, कौन सा सर? EWS सर्टिफिकेट भी बनता है देश में, वो भी जरूरी है। EWS सर्टिफिकेट क्या, कहाँ का सर्टिफिकेट बनता है? नहीं तो अभी हाँ हाँ ये तीनों मर्ज होते हैं, तीनों को अप्लाई करके EWS होता है, इसमें जनरल को 10%। अच्छा, तो बट अभी हमारे डॉक्यूमेंट लिस्ट में तो आया नहीं है ना, EWS कहाँ है अभी? उसको भी सर ऐड करना चाहिए। अच्छा, ये आप सजेशन दे रहे हो कि ऐड करना चाहिए। गुड्स, आप एक इसको
एक काम करेंगे, ठीक है, आप सभी का जो सजेशन है कि मान लीजिए कुछ डॉक्यूमेंट, आप बैठ जी प्लीज़, ठीक है, आपको क्या लगता है कि ये डॉक्यूमेंट इस डॉक्यूमेंट में ऐड होना चाहिए। आई रिक्वेस्ट टू ऑल, ठीक है, कि कई डॉक्यूमेंट अगर नहीं है तो आप रिक्वेस्ट डालिए कि ये डॉक्यूमेंट ऐड कीजिए, इसका पर्पस क्या है ये भी लिख करके दें उसमें, ठीक है, तो कि ताकि हम भी अगर फर्दर किसी को फॉरवर्ड कर रहे हैं तो उसका पर्पस हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि इस पर्पस के लिए हम इस डॉक्यूमेंट का यूज़ कर सकते हैं और ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, ठीक है। फिलहाल के लिए आपने जो भी कार्ड का वो दैट इज़ नॉट वैलिड इन द डॉक्यूमेंट। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो है वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए वैलिड है। मार्कशीट जो है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप और डेट ऑफ बर्थ तीनों के लिए वैलिड है। पहले जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट था, टीसी जो थी, उसको हम डेट ऑफ बर्थ का भी प्रूफ मानते थे, ठीक है। जो पुराने काम करने वाले हैं तो सभी को पता है कि उसका हम यूज़ करते, आज के डेट में कृपया करके ना करें, ठीक है, क्योंकि अब वो डेट ऑफ बर्थ का ही प्रूफ नहीं रहा, वो सिर्फ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए। सर फादर नेम जो है वो आप याद रखें, हमारे आधार में वो केयर ऑफ का पार्ट है, मीन्स दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एड्रेस, नहीं यूज़ कर सकते। पासबुक जो है, ठीक है, जिसमें नेम, फोटोग्राफ, ईच एंड एवरीथिंग मेंशन्ड है, वो प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए आज के डेट में वैलिड है। बैंक अकाउंट नंबर, क्रेडिट कार्ड का जो स्टेटमेंट, ये सब जो होता है वो प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए वैलिड है। स्टेटमेंट में मेक श्योर करें जब भी स्टेटमेंट कोई आपके पास लेकर के आता है उसमें बैंक का स्टैम्प होना कंपलसरी है। ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड जो है वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप और डेट ऑफ बर्थ, ये चारों चीज़ के लिए वैलिड है। अगेन ये जो फॉर्मेट हो गया MPMLA जो 23rd नंबर पॉइंट था, जो हमारा UIDAI स्टैंडर्ड फॉर्मेट था, राइट नाउ दैट इज़ ओनली वैलिड फॉर प्रूफ ऑफ एड्रेस, चाहे वो गेस्टेड A क्लास ऑफिसर की तरफ से हो, B क्लास हो, विलेज लेवल पंचायत की तरफ हो, के साइड से हो, या किसी भी अनटिल अनलेस वो जेल के परमिसेस में इनरोलमेंट अगर हो रहा है तो वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस दोनों के लिए ही वैलिड होगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगेन जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमने स्पेशली ये राजस्थान में ही देखा है कि संजय कुमार वाइफ ऑफ काव्या, ठीक है, तो संजय कुमार के नाम पे ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो वो जो डॉक्यूमेंट है वो सिर्फ संजय के लिए वैलिड है, ना कि उसकी वाइफ के लिए वैलिड है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखें, जिसके भी नाम पे प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट उसी कंसर्न पर्सन के लिए वैलिड है, ना कि उसके होल फैमिली के लिए वैलिड है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल कहीं पे भी प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप का प्रूफ नहीं है, वो सिर्फ प्रूफ ऑफ एड्रेस का है। तो प्रूफ ऑफ एड्रेस उसी के लिए वैलिड है जिसके नाम पे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो। वाटर बिल सिमिलरली इन दैट वे 3 मंथ के लिए वैलिड है, ठीक है। टेलीफोन लैंडलाइन बिल हो, पोस्टपेड बिल अगर है, वो प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए वैलिड है। प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट जो होता है वो प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए ही वैलिड है, ठीक है। वैलिड रेंट एग्रीमेंट हो गया, डीड एग्रीमेंट हो गया, या गिफ्ट रजिस्ट्रेशन अगर ऐसा है तो वो सिर्फ प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए वैलिड है। गैस कनेक्शन बिल जो होता है वो सिर्फ प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए वैलिड है, नॉट ओल्डर देन 3 मंथ्स। लाइफ मेडिकल सर्टिफिकेट जो है, जो मीन्स ये है, वो सिर्फ प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए वैलिड होगा। बर्थ सर्टिफिकेट जो है प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप को भी शो करेगा, डेट ऑफ बर्थ के लिए को भी शो करेगा। फैमिली इलेक्शन डॉक्यूमेंट इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, वो प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप को शो करेगा। पेंशनर्स आइडेंटिटी कार्ड जो है वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस दोनों को शो करता है। सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट ऑफ हेड ऑफ द फैमिली,
हेड ऑफ़ द फैमिली बेस्ड जो एड्रेस अभी आज के डेट में, चाहे आप ऑनलाइन देखें या हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ठीक है, जिसमें मान लीजिए मैं अगर चाहूँ तो अपनी वाइफ का, अपने बच्चे का, अपने आधार के डेटाबेस से उनका एड्रेस चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो उस बेसिस पे उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसमें आपको हर एक चीज़ डेटा प्रॉपरली फिल करना है और उसके बाद उसमें अपडेट करना है। उसमें ऑथेंटिकेशन जो होगा दोनों का होगा, मीन्स जो इसका इनरोलमेंट हो रहा है और जिसके थ्रू इनरोलमेंट हो रहा है, मीन्स जिसके थ्रू अपडेट हो रहा है, हस्बैंड हो, वाइफ, बट दैट इज़ ओनली वैलिड फॉर क्लोज रिलेशनशिप, ठीक है। लॉन्ग LTV जो हो गया, OSI कार्ड जो हो गया, ये सभी जो डॉक्यूमेंट हैं आज के डेट में प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए वैलिड हैं, चाहे वो NRI पासपोर्ट हो, ठीक है। प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए आपको कोई ना कोई ऐसा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा जो इंडिया के रेजिडेंट का एड्रेस हो, वो चाहे बैंक पासबुक हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है। राशन कार्ड है सर, उसको POI मतलब सभी सदस्यों का PO वैलिड होगा या ओनली फॉर मुखिया का होगा? मुखिया का। और सर पेंशनर कार्ड है ना, उससे वाइफ की डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं? पेंशनर उसमें तो प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप का वो प्रूफ है ही है, नहीं, POR के लिए है ना, देखिए। डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी है वाइफ की, हाँ। गवर्नमेंट सर्विस में है, उसका पेंशनर कार्ड उसमें पेंशनर कार्ड से कर सकते हैं आप, हाँ। प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप का प्रूफ है वो POR के लिए। वो राशन कार्ड जो है ना, सबका कर नहीं सकते, लेकिन रिलेशन प्रूफ में उसको लगा सकते हैं। एड्रेस के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बेस पे रिलेशन प्रूफ के बेस पे वैसे ही भामाशाह में वैसे ही सेम भामाशाह कार्ड हो या RSBY पहले होता था, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एक कार्ड आता था, ठीक है। वो भी कार्ड जो है अगर मान लीजिए, अब तो मेरे ख्याल से इट इज़ नॉट एक्टिव सर, RSBY में नॉट एक्टिव, हाँ। तो उसी का कॉन्सेप्ट जो जन आधार है, ठीक है। तो वो जो कार्ड है वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के जो भी हेड ऑफ़ द फैमिली है उनके लिए है, और प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए जो भी कंसर्न उनके एड्रेस के साथ लोकेटेड है। इसमें एक्चुअली क्या है कि जैसे पेंशनर की डेट होगी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, ठीक है, उसकी वाइफ का डेटाबेस और उसकी जो सर्विस बुक है उसमें डेटाबेस की डेट ऑफ बर्थ भी इसमें है, ठीक है। अब आपने अभी जो नया UIDAI का फॉर्मेट आया है उसमें जो चिकित्सा अधिकारी वाला जो अपन सिग्नेचर को हटा दिया, अब उस कंडीशन में उसका क्या होगा उसके लिए? सर अगर PPO में अगर उनका डेट ऑफ बर्थ सही लिखा हुआ है तो आप उस बेसिस पे कर सकते हैं, ठीक है। इसे करके देखा है, 2 बार रिजेक्ट हो गया मुझे। किस उनका, तब एक बार ये चेक करिएगा कहीं ऐसा तो नहीं है लिमिट क्रॉस है। अभी ये तो डॉक्यूमेंट अभी जस्ट रिसेंटली आया है सर, अभी उसके बाद जनरेशन अभी कहाँ स्टार्ट हुई? PPO का सर पहले भी था। हाँ, PPO का पहले जो था, तो या नहीं तो आपका डॉक्यूमेंट स्कैनिंग प्रॉपर नहीं हुआ, या नहीं तो आपको जो फ्रंट पेज और लास्ट पेज जो जहाँ पे रिलेशनशिप का प्रूफ होता है वो आपने स्कैन नहीं किया होगा, तो ही वो रिजेक्ट होगा। जो रिपोर्ट है तो किसी तरह से करते हैं। हाँ बिल्कुल 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 होगा। हेलो हाँ सर, सर, ये जो 18 हाँ हाँ 18 एज से ज़्यादा है जो इसमें, उस पर स्टार क्यों लग रहे हैं TOP पे? क्या? डॉक्यूमेंट है, क्या बोल रहे हैं? डॉक्यूमेंट है जो 18 एज से ज़्यादा है, TOP पे स्टार लग रहे हैं, इनका क्या मतलब है? वो प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप का भी प्रूफ है, इसके लिए लगा हुआ। देखिए स्टार के रिगार्डिंग ना उसने TOP पे लग रहे हैं, कहाँ पे? 18 एज से ज़्यादा। हाँ तो वही मैंने बताया ना, वो प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप का भी प्रूफ है, उसके लिए दिया है हुआ, ठीक है। एक सेंस में कंसर्न ये भी है इधर एक इसमें से ये था कि जो बैंक पासबुक में अपने स्टेटमेंट लेते हैं नॉट मोर देन 3 मंथ्स का लेते हैं, लेकिन सर उसका फ्रंट पेज क्यों होता है जिसमें फोटो? नहीं आप PDF बनाओ ना सर, PDF बनाइए ना। हाँ PDF बना करके कीजिए ना, क्यों नहीं होगा। हाँ, अगर आप कहीं पे भी ASK में देखेंगे ना तो नेचुरली कई बार क्या होता है, कई सारे पासबुक में क्या है, SBI का स्पेशली अगर मैं देखूं तो बैक साइड फ़ोटो लगा हुआ है, ठीक है, तो हम उसका PDF ही बनाते हैं सर। और किसी की कोई क्वेरी? किसी की आप डेट ऑफ बर्थ की लिमिट क्रॉस के रिगार्डिंग पूछ रहे हो? मार्कशीट वैलिड ही नहीं है सर, लिमिट क्रॉस में आपके पास सिंगल डॉक्यूमेंट है, दैट इज़ डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट
विथ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। इसके अलावा आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। लिमिट क्रॉस के बाद, लिमिट क्रॉस होने के बाद में बर्थ सर्टिफिकेट लगाएगा तो हो जाएगा क्या? हाँ तो वही तो, लेकिन हो नहीं रहा है उसके लिए भी। उसका क्या रीज़न है क्या नहीं है ना, वो help@qid.gov.in पे कई बार क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या किया, डेट ऑफ बर्थ चेंज कराया, वो जो चेंज कराया दैट वी हैव डन थ्रू बर्थ सर्टिफिकेट ओनली, ठीक है। अब क्या किया, फिर से दोबारा गए बर्थ सर्टिफिकेट को मॉडिफाई करा लिया। टैक्स सपोर्ट के पास क्या है, वो बर्थ सर्टिफिकेट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जो आपने पहले कराया, तो उस कंडीशन पे जो आपने पहले जो बर्थ सर्टिफिकेट कराया था उसको आपको कैंसिल कराना पड़ेगा। कैंसिल कराने के बाद वहाँ से एक लेटर इशू होता है, ठीक है। तो पहला जो बर्थ सर्टिफिकेट पुराना वाला है, कैंसिल लेटर विथ न्यू बर्थ सर्टिफिकेट, तीनों का PDF बनेगा, उसको आप अपलोड करेंगे तो ही वो जनरेट होगा। चाहे आप कहीं पे भी RO पे जाएं, वो ईजिली आपको दिखा भी देंगे कि डॉक्यूमेंट क्या आपने दिया था, ठीक है, वो केस होता है। POI के लिए तो फिलहाल नहीं सर, पहले तो वही मैंने बताया ना, ड्राइविंग लाइसेंस जो था, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का भी प्रूफ था, प्रूफ ऑफ एड्रेस का भी प्रूफ था, नहीं है। नहीं सर, एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि उर्फ किया हुआ जो है, ठीक है, फ़िलहाल वो डॉक्यूमेंट ही वैलिड नहीं होता, चाहे वो बेचारा पासपोर्ट पे जाए, कहीं पे भी जाए। क्या है, संजय उर्फ विक्रम, ठीक है। कई जगह ये डॉक्यूमेंट ना वो इधर का है ना वो उधर का, मीन्स उसमें क्लियरिटी ही नहीं है ना कि क्या नाम अभी वो, ऐसा तो नहीं हो सकता आपका नाम संजय हो सकता है या नहीं तो आपका नाम विक्रम हो सकता है। उर्फ करके कोई डॉक्यूमेंट यूज़ नहीं होता। बिल्कुल कर सकते हैं सर, किसी भी नेम के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, उस डॉक्यूमेंट में फ़ोटोग्राफ होना कंपलसरी है, तो ही वो डॉक्यूमेंट जो है वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का प्रूफ बनता है, वरना वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का प्रूफ बनता ही नहीं है। इन फॉर डेट ऑफ बर्थ अभी फ़िलहाल कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। नहीं, नेम नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने पूछा ना डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि रीज़न क्या है ना कि जिस तरह 1970s का किसी का है तो उसका कहाँ है। डिजिटल डॉक्यूमेंट जिस तरह से जिसका भी क्वेश्चन है, ठीक है, डिजिटल डॉक्यूमेंट में क्या होता है, डिजिटली साइंड डॉक्यूमेंट होता है वो, ठीक है। तो कभी भी अगर आप देखेंगे, अगर बर्थ सर्टिफिकेट अगर आज के डेट में आप डाउनलोड करते हैं तो डिजिटली साइंड बाई जो भी कंसर्न पर्सन है उनका नाम लिखा रहता है, उनका डेजिग्नेशन लिखा रहता है, ठीक। हाँ, वो डिपेंड करता है, वो सर PDF का डाउनलोडिंग का पार्ट है। अब जो टिक मार्क और जो क्वेश्चन मार्क बोल रहे हैं ना, दैट इज़ द डाउनलोडिंग पार्ट, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिजिटल लॉकर के अभी सभी डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड नहीं है, उसके रिगार्डिंग अगर अभी मैं, हो सकता है अभी थोड़े टाइम के बाद अपडेशन डॉक्यूमेंट अगर आएगा तो मैं उसके बारे में क्लियरिटी आपको दे पाऊंगा, अभी फ़िलहाल नहीं। आराम से बोलो, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे, बोलो बोलो क्या है। न्यू इनरोलमेंट के लिए बिल्कुल बिल्कुल लगा सकते हैं। वोटर आई कार्ड है ना, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, उसमें क्या, खाली एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपका जो मीन्स आप बनाओगे न्यू, डिक्लेयर रखना, वेरीफाइड मत करना, ताकि उसके पास ना एक ऑप्शन रहे कि फर्दर अगर मान लीजिए उसको डेट ऑफ बर्थ चेंज कराना पड़े तो वो करा पाए, ठीक है, बस इसका ध्यान रखें। क्या डेट ऑफ बर्थ के लिए? अरे आ जाओ, आ जाओ। 0 to 18 क्या है? मैंडेटरी 18 वाले को बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी बता रखा था इसमें।
नहीं तो उसमें डिपेंड करता है कि आप क्या डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। 0 to 18, 0 to 5 में अगर आप कहें बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, बट 0 to 18 मीन्स 5+ में जैसे अगर हम आएंगे ना तो मल्टीपल डॉक्यूमेंट हो जाता है। 18 तक आने में 10th का मार्कशीट भी यूज़ कर सकता है वो। मैंने एक क्रॉस लिमिट वाला 10 जनवरी को लगाया था, ठीक है। अभी 12 तारीख को उसका मैसेज आता है यूपीआई से, डेटा प्रोसेस एरर के कारण टेक्निकल रिजेक्ट हो गया, रीअप्लाई करें। उसका वही कंडीशन होगा कि या नहीं तो स्कैनिंग प्रॉपर नहीं हुआ होगा। प्रॉपर पीडीएफ मेल वगैरह सब फॉरवर्ड करी हुई है। हाँ। डेटा प्रोसेस दिखाया, एक बार 1947 पे उसको कॉल करके चेक करने के लिए प्लीज़ बोलिए। नहीं वो कंप्लेंट भी रेज कर देती, उसके ऊपर भी जो उसका स्टेटस चेक किया तो उसके लिए ये आ रहा है कि नहीं, update। मैं ये बोल रहा हूँ 1947 पे कॉल करके आपने क्या क्रॉस वेरीफाई किया उसमें? तो एक कंप्लेंट करी थी लिमिट क्रॉस के लिए और हाँ तो वही मैंने आपको बताया ना, हो सकता है कि इससे पहले भी जो उसने अपडेट कराया हो वो बर्थ सर्टिफिकेट के ही थ्रू कराया हो, ठीक है। नहीं पहले पासपोर्ट से कराया था। आप कैसे कह सकते पासपोर्ट से सॉरी आप कैसे कह सकते हैं? कस्टमर पैन कार्ड से कराया था पहले। आप कैसे कह सकते हैं? कस्टमर लेकर के आया था ना पैन कार्ड। आप कस्टमर के ऊपर किस तरह से ट्रस्ट कर सकते हैं? हो सकता है कि कुछ और डॉक्यूमेंट हो, प्रॉबिलिटी है ना। मैं तो ये बोल रहा हूँ सिक्के का 2 पहलू होता है, हेड भी होता है, टेल भी होता है, ठीक है। प्रॉबिलिटी है कि डेट ऑफ बर्थ देखिए, क्योंकि उसका कंडीशन ये है ना कि अगर आप डेटा प्रोसेस एरर उसमें मल्टीपल क्वेश्चंस हो सकते हैं कि क्या रीज़न है, वो उस समय ही जो बताया जा सकता है जिसमें टैक्स सपोर्ट की तरफ से चेक किया जाए, ठीक है। तो डेटा प्रोसेस एरर का सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है? या नहीं तो आपने टाइपोग्राफिकल में कोई मिस्टेक किया, या नहीं तो जो डॉक्यूमेंट स्कैन होता है वो 300 DPI में स्कैनिंग होती है, वो जो स्कैनिंग हुई वो प्रॉपर तरीके से स्कैन नहीं हुआ, जो टैक्स सपोर्ट के पास आया वो डॉक्यूमेंट विजिबल ही नहीं था, या जो डॉक्यूमेंट आपने स्कैन किया उसमें कंसर्न पर्सन का नाम ही नहीं है। मल्टीपल क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो वो देखना पड़ेगा कि क्या रीज़न है। सर एक प्रॉब्लम होती है जैसे मतलब ये नागपुर बिहार कहीं से कई सारे दुल्हन में लेके आते हैं, तो उधर जो क्या करने के लिए होते हैं वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट आधार वगैरह कुछ भी लेके नहीं आते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। अब जब उनका यहाँ पे वो दोबारा बनवा लेते हैं, उनका डुप्लीकेट आ जाता है। पहले तो क्या है यूआईडी करने को एनरोलमेंट नंबर मिल जाता था तो उससे अपन कर लेते थे, अब वो भी सिस्टम बंद हो गया। तो उस केस में उनकी एलिजिबिलिटी का क्या होगा? सर कंडीशन ये है कि अगर मान लीजिए कभी भी किसी भी का आधार का यूनिकनेस क्या है, जो सर ने सबसे पहले बताया कि आधार का यूनिकनेस ही यही है कि एक बंदा एक ही आधार कार्ड इशू कर सकता है फॉर हिज लाइफ टाइम, ठीक है। वो मॉडिफिकेशन इन हिज डेमोग्राफिक वो कर सकता है, बट उसके लिए जो 12 डिजिट का नंबर है ना, वो जैसे आया धरती पे जाने तक भी वही नंबर रहेगा, ठीक है। सर कंडीशन ये कि हाँ मैं इमोशनली उसको समझ सकता हूँ, बट उसका सॉल्यूशन आपको वही होगा कि आपको टैक्स सपोर्ट से बात करना पड़ेगा, या नहीं तो कंसर्न आरओ के पास कनेक्ट 7 पे जो है ना, आप उसी पे कॉल करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर तब भी ना अगर नहीं हो पा रहा है तो एक बार क्या करेंगे, उसको कंसर्न जो ASK है हमारा, ठीक है, वहाँ पे भी अगर आप भेजेंगे तो वहाँ से भी हम चेक करा सकते हैं। और सर एक और का जैसे अपने पुराने जो बुजुर्ग लोग हैं जैसे 50 को है वो, तो उनके आधार में क्या पहले जो बने थे तो सन आता था, अब जब उनको अभी मोबाइल नंबर जोड़ के अपन दोबारा निकालते हैं तो 1198 ऐसे कुछ आ जाता है। सर मैं आपको बताता हूँ इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है। जिसमें स्टार्टिंग में आधार कार्ड बना था, तो अगर हमारे उधर कहा जाए तो कहा जाता था कि दुर्गा पूजा के अष्टमी में पैदा हुए थे, ठीक है। तो उस कंडीशन पे क्या हुआ कि चलो अष्टमी क्या था अक्टूबर में, ठीक है, अष्टमी क्या 1/1 और जो भी 1/8 जो भी है डेट और जो भी ईयर है, प्लीज़ बैठ जाइए, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हमने इनरोलमेंट कर दिया। वही कहा जाता था कि उस कंडीशन पे आपके पास एक चांसेस अवेलेबल होता है जिसमें आप मॉडिफिकेशन करा सकते हैं, ठीक है। तो जो भी कंसर्न डॉक्यूमेंट है उससे आप अपना अपडेट करा। सर फिलहाल तो पैन कार्ड अवेलेबल ही नहीं है ना डॉक्यूमेंट में। क्यों नहीं बन सकता सर? सर 80 साल के आदमी का बर्थ सर्टिफिकेट बन सकता है, किसने बताया आपको? नहीं, यहाँ पे आप तब गलत हैं। मैं आपको ये बताता हूँ 90 साल के डॉक्यूमेंट अगर धरती पे वो है तो बर्थ सर्टिफिकेट बना सकता है। नहीं सर, वो तब वो बंदा बदमाशी कर रहा होगा, दैट इज़ अ डिफरेंट केस। बर्थ सर्टिफिकेट कभी भी बना सकता है, ये गलत है। 18 साल से नीचे की बात कर रहा हूँ सर, जैसे स्कूल के बच्चे हैं उनके पास नाम चेंज कराना है तो
उनके पास नाम चेंज करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लेना पड़ेगा सर? 10th की मार्कशीट है नहीं उनके पास? 10th का जो अगर मार्कशीट है उनके बिलो 18 तो 14 के बाद ही तो 10th पास आउट हो जाता है। विदाउट 10th। हाँ, 8 और 10 से नीचे वाले जैसे बच्चों के पास वो नहीं है, तो उनका नाम चेंज करवाना है तो क्या डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं? आप साला दर्पण की बात कर रहे हो, सभी बच्चे जहाँ तक साला दर्पण का लेके आते हैं। साला दर्पण अभी अलाउड नहीं किया टैक्स। साला दर्पण अगर कहा जाए तो वो सिर्फ राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से इशू, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इशूड नहीं होता ना। मैंने वही बताया ना, उसके रिगार्डिंग आप लोग एक क्या करें साथ में ना, आप लोग एक सजेशन डालें कि क्या डॉक्यूमेंट यूज़ फर्दर करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप फील्ड पे हैं, आपको ज़्यादा पता है, ठीक है, कि क्या डॉक्यूमेंट आपके पास ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड होता है। अगर वो डॉक्यूमेंट बिल्कुल, मैंने इसीलिए आपको बताया, इट्स एन ओपन एंड क्वेश्चन, ठीक है। आप क्लियरली जो आपका ग्रुप है या मृत्युंजय सर का मेल आईडी, जो भी कंसर्न आपके डीएम्स हैं, ठीक है, आप उनके पास सजेशन दें कि ये डॉक्यूमेंट जो है इस चीज़ के लिए हम वैलिड कर सकते हैं और ये इस डिपार्टमेंट की तरफ से इशू किया जाता है, उसके रिगार्डिंग आप सजेशन दें, हम देख सकते हैं। हाँ, स्कूल एजुकेशन की तरफ से दिया जाता है, मुझे पता है। हाँ, हम सर अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो मशीन स्टार्ट हो रही है उनमें भी चलेगा ये? क्या सर, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए मशीन हो या किस, जो डॉक्यूमेंट आपके लिए वैलिड है वही स्कूल एजुकेशन के लिए वैलिड है, वही डीओआईटी के लिए वैलिड है, वही पैन इंडिया में किसी भी रजिस्ट्रार के लिए वैलिड है। ऐसा नहीं होता कि एक रजिस्ट्रार के लिए कोई अलग डॉक्यूमेंट होता है, एक दूसरे के लिए अलग। SSLC अभी किया है ना। किसमें? हाँ हाँ, नहीं तो बिलो 10th अगर रहता है तो वो तो करेक्शन करते ही है ना। हाँ, क्या? तो उसमें तो टीसी का भी तो आपके पास ऑप्शन दिया ही है ना, ट्रांसफर सर्टिफिकेट का दिया है। एक सेकंड, जो जेंडर लिमिट क्रॉस हो गए थे वो क्या था, पहले जब अपडेट डालते थे ना उसमें जेंडर भरना पड़ता था और गलती से मेल को फीमेल और वो ऑपरेटर ने गलत कर दिया और वो दोबारा लिमिट क्रॉस में आता है, वो होता ही नहीं है, कई बार डाल। अंकल उसके लिए आप बहाल करने उसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है, नन अदर देन आरओ उसको विजिट करना पड़ेगा। गाँव में ग्रामीण लोग जा नहीं सकते परेशानी। अंकल हमारे हाथ में वो सॉल्यूशन, आप या नहीं तो एक काम करें, पब्लिक ग्रेवियंस को भी मेल करने के लिए